हाँ विक्रम। कहाँ है तू? यार मैं रिया के कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने आया था पर वो जल्दी चले गए। अच्छा सुन, तुझे ऑफिस आना होगा, ये फॉरेन इन्वेस्टर आए होंगे, मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मीटिंग तेरे आने के बाद ही शुरू होगी, ठीक है? ओके। सी मीटिंग रिया से घर पे मिलूंगा। मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट नहीं, लेकिन मिलना है उनसे। सॉरी मैम, बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकती। मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रही, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे उनसे मिलना है। मैम मैम यू कांट मीट हिम लाइक दिस। मैम 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 क्या हुआ? अरे वो लेडी मिस्टर मेहरा से मिलना चाहती है और उनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है, बहुत गुस्से में गई है। लिसन मैम, मैम लिसन, सुनिए, स्टॉप, लिसन मैम, मैम लिसन, सुनिए मैम। मिस्टर मेहरा का केबिन का है। सॉरी बट आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकती, आपको अपॉइंटमेंट लेके आना। सॉरी बट आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं उनसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। वो है उनका केबिन। थैंक यू। मैम सुनिए, मैम। हाउ डेयर यू मिस्टर। देख लिया ना मैम, नहीं है वो कैबिन में। प्लीज आप बाहर आइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं ना, बुला लीजिए, क्योंकि अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मिस्टर मेहरा मुझसे मिलने आएंगे। क्या हुआ? अरे उन्होंने अभी सर के कैबिन का दरवाजा बंद कर लिया, अंदर ही बैठी हैं वो। हाँ जूही। सर वी हैव अ सिचुएशन। आपकी कोई क्रेजी फैन यहाँ ऑफिस में चली आई है। हमने बहुत मना किया पर वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस गई और आपका कैबिन ढूंढने लगी। सर मैंने सिक्योरिटी भी बुलाई पर उसने अपने आप को आपकी कैबिन में बंद कर लिया। कहती है आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। तो आई जस्ट कॉल टू आस्क शुड वी कॉल द पुलिस, और क्योंकि सर पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हो गया है। नो नो नो, डोंट कॉल द पुलिस। ये फैंस ना ऐसे ही होते हैं, ये उनका प्यार होता है, अपनी आइडल से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम एक काम करो, कुछ देर के लिए उसका ख्याल रखना, मैं उससे मिलना चाहूंगा और कोई जबरदस्ती मत करना। ऑलराइट? ओके सर। प्राची है? क्या काम है उससे? मिलना था उनसे। क्यों मिलना था? ताकि रिया को जाके बता सके कि वो कितनी तकलीफ में है, कितना रो रहे हैं। यही करने आई हो ना? लेकिन वो घर पे नहीं है। मैम प्लीज 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 एक बार मिलने दीजिए। देखिए मैं जानती हूँ उस पर क्या बीती है, मैं ये भी जानती हूँ कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की। मुझे उसकी बहुत फिक्र है, बस एक बार मिलने दीजिए प्लीज। थैंक यू। इधर से दाएं हाथ सामने ही कमरा है। जी। प्राची, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं कुछ नहीं कर पाई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हम सबकी है। जो कुछ हुआ हमारे घर पर हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ करते तो वो सब नहीं होता, वो सब नहीं होता तो ये सब नहीं होता। People feel that a broken heart is very painful. टूटा हुआ दिल बहुत तकलीफ देता है, but it's wrong. इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने बच्चों के आंसुओं को देखकर होती है, और एक माँ को इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी कि वो अपनी खुद की बेटी को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते देख ले। तुम्हारी माँ को तुम्हें पैदा करते वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितना तुम्हें सुसाइड करते देख हुई होगी। जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें, और तुम अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए तुम अपनी जान ले रही थी। तुम तो फ्री हो जाती, पर उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचा तुमने? प्लीज डोंट क्राई, डोंट क्राई। यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। हाँ, इतना सब कुछ हुआ फिर भी तुम कॉलेज गई, सबको फेस किया। मतलब ब्रेवेस्ट गर्ल आई नो। पर पता है, बहादुर होने के साथ साथ तुम थोड़ी बेवकूफ भी हो।
जिसको लगा अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड है। अच्छा सुनो, तुम बिल्कुल प्रिया जैसी हो, मेरी बेटी जैसी हो, और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मत रो। मेरा आंटी, आप इसे अपनी बेटी बोल रही है, और रिया का क्या? कॉलेज में उसी ने ये न्यूज़ फैलाई है कि प्राची ने उसके घर जाकर उसके गेस्ट को मारने की कोशिश की। सब इसे मर्डर बुला रहे थे कॉलेज में। मैं जानती हूँ ये सब काम रिया ने किया है, एंड फॉर दैट माफ नहीं करूंगी मैं उसे। आई विल नॉट स्पेयर हर। शायद इसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी होगी जो रिया ने ऐसा काम किया। एंड आई प्रॉमिस यू, जो तुमने खोया है वो सब तुम्हें मिलेगा। ओके? बस अब रोना नहीं। अरे अगर मीना आंटी ने रिया को बचपन से पाला है तो उसके अगेंस्ट क्यों जा रही है? अरे भाई ये डेट्स आप ही ने एक्सटेंड की थी ना, तो आप ही एडजस्ट करो ना। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अल्लाह दिन का जिन हूँ क्या? ऐसे मतलब कॉलेज के ट्रस्टी हैं तो क्या? वैसे बेवजह किसी बच्चे को कॉलेज से थोड़ी निकाल सकते हैं। वो भी प्राची को इतनी इज्जत करती है उनकी। मैं मिली, मुझे भी लगा अच्छे इंसान है, लेकिन जो जैसा होता है वो दिखता कहाँ है वैसा। भाई ये जमावड़ा कैसा? क्या क्या हो रहा है ये? सर, वो अभी सर की कोई क्रेजी फैन यहाँ पे आई थी, वो मिल नहीं पाई तो उन्होंने खुद को रूम में लॉक कर लिया। बोले कि जब तक अभी सर से मिल नहीं लेती वो जाएंगी नहीं यहाँ से। सर मुझे तो लगता है वो अभी सर की कोई पुरानी फैन है जो उनसे प्यार करती है, वरना सर मैंने तो किसी फैन को इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा। प्यार? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ सर, अभी सर पहले अपने फैंस को बोलते नहीं रहते थे लव यू लव यू। हो सकता है इन्होंने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और इसीलिए शायद ये बात कहने आ गई हूँ। किस वजह से? यही सर, आई लव यू टू। क्या बात है, वेरी नाइस। अब इतनी गहरी बात तो अभी की सेक्रेटरी जान सकती थी। वेरी गुड। थैंक यू सर। तुम वीकेंड्स पे फिल्में ज्यादा देखती हो ना? एक काम करो, फिल्में कम देखो और काम ज्यादा करो, समझा? अभी को फोन किया? हाँ सर, उनसे बात हुई, वो रास्ते में है, he's coming। अभी आएगा तो वो फैन से मिलेगा या फिर फॉरेन इन्वेस्टर से मिलेगा? मैं काम करता हूँ, उस लेडी से मिलता हूँ, उसे कहता हूँ कि अभी वो चली जाए और जब अभी आ जाए तभी वो फिर से आ जाए। पर सर आप अंदर कैसे जाएंगे? उन्होंने तो खुद को अंदर लॉक कर रखा है। हम लोगों ने बहुत बोला बट शी इज नॉट रेडी टू ओपन द डोर। तुम एक काम करो, वो मास्टर के लिए आओ, जाओ जल्दी आओ। आई एम वेटिंग है, जल्दी लाओ। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? मेला है क्या? जाओ जाओ जाओ, काम करो काम करो। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। आप यहाँ? आपकी अपनी एक बेटी है ना? हाँ है। अगर आपकी बेटी को कोई कॉलेज से बेवजह निकाल दे, आपको कैसा लगेगा? जाहिर है बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हैं। बहुत बड़े इंसान है, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे। आपने जो प्राची के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। आपको पता है कल जो कुछ भी हुआ ना पार्टी में, उसका कितना गहरा असर पड़ा है प्राची पे। वो कॉलेज तक नहीं जाना चाहती थी, इतनी डर गई थी वो। मैंने किसी तरह समझा बुझा के उसे कॉलेज भेजा, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने ही गलत किया कि कॉलेज पहुंचने से पहले आपका फरमान पहुंच गया था कॉलेज में। मेरा फरमान? प्राची ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आपकी पार्टी संभाल रही थी। उसने खाना नहीं बनाया, खाने में कुछ नहीं मिलाया, किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि पार्टी में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। और तो तबीयत बिगड़ गई थी, तबीयत ठीक करते ना। मेरी बेटी को ब्लेम करने से, उस पे इल्जाम लगाने से सबकी तबीयत ठीक हो गई। देखिए आप गलत समझ रही, मतलब पार्टी में जो लोग मौजूद थे सबको ऐसा लगा कि सबको लगा तो मेरी बेटी के साथ जो हुआ आपने होने दिया।
मेरी बात समझिए। मैं आपकी बात समझूं, आपको पता है प्राची आपकी कितनी इज्जत करती, हमेशा आपकी तारीफ। मुझे भी यही लगा आपका परिवार है, आप अपनी एक बेटी तो आप परिवार का मतलब समझते होंगे, सबकी इज्जत करते होंगे, मेरी बेटी की इतनी मदद, लेकिन नहीं, आपने वो सारी मदद ना शायद अपने फायदे के लिए किया होगा। आपको पता है आपने उसे उस काम की सजा दी है जो उसने किया ही नहीं है। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं समझ रही आपकी बात, मैं समझ गई हूँ। आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली, आपके गेस्ट, बाकियों के साथ कुछ भी हो वो चलेगा। मैं बहुत गलत की। और आपने जो किया वो बहुत सही किया। आपने अपने आप को यहाँ पे मतलब ये लॉक कर दिया कैबिन में, सही किया। लॉक नहीं करती तो मैं अपनी बात कैसे कहती? आपको पता है सिर्फ आपकी वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई है। मेरी वजह से क्या? और नहीं तो आपने इतना भला बुरा कहा, कल उसे इस तरह घर से निकाल दिया, कॉलेज से सस्पेंड करवा दिया, और आपकी वजह से पर याद रखिए, मैं सिर्फ गुस्से में दुखी होकर ये सब नहीं बोल रही। मैं चुप नहीं हो जाऊंगी। मैं आपके अगेंस्ट मानहानि का दावा करूंगी कि आपने मेरी बेटी की फ्यूचर, उसकी लाइफ और मेरी बिजनेस खराब करने की कोशिश की है। देखिए आप इतना मत सोचिए। मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था वो, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको शब्द देता हूँ, ये वचन देता हूँ कि मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। मैं पता निकालूंगा कि ये किसकी वजह से हुआ। मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी, जो डॉक्टर इज इनोसेंट है। हाँ, मेरी डॉटर इनोसेंट है। अब जब मैं केस करूंगी ये कह रही हूँ तो आपको सब सही लग रहा है। मानहानि के डर से अचानक आप समझदार हो गए, लेकिन मैं आपकी चिकनी चुपकी बातों में नहीं आऊंगी। मेरी बेटी पे जो गुजरा है ना वो मैंने देखा है और मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगी। तो आप ये मत समझिए मैं चुप हो जाऊंगी, मैं केस करूंगी। अब आपका पावर, आपका पैसा संभाल के रखिए, आप ही के काम आएंगे मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा फिर? अरे कल से आप मिस्टर मेहरा कह रही है, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं मिस्टर मेहरा है तो क्या भगवान मान लो आपको? आप भगवान अपने घर में होंगे, लेकिन याद रखिएगा भगवान को भी इंसान के सामने झुकना पड़ता। अरे तो क्या बोलूं, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। मैं यहाँ किसी की बात नहीं सुनने आई, अपनी बात कहने आई थी और मैंने आपसे कह दिया कि मैं आप पे केस कर दूंगी। अगर मैं 100 बार आपको थैंक यू बोल सकती हूँ मेरी बेटी की मदद करने के लिए, तो मैं आप पे केस भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। ये बहुत जल्द एक न्यूज चैनल खोलेंगे, मिस प्रज्ञा डिबेट विद मिस प्रज्ञा 9 PM। बोलने का मौका ही नहीं दे रही है, तो क्या बोलूं मैं यार? अपने आप से ही बोल रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ यार। मिस्टर मेहरा तभी। गुड आफ्टरनून सर। व्हाट हैपेंड? सर प्लीज आप अपनी कार ऑफिस के पीछे पार्क कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कार पे कुछ भी गिर सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, तेल का कुआं खोद रहे हो? काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जल्दी हो जाएगा सर। क्या जल्दी हो जाएगा? पहले पार्किंग से ऑफिस पहुंचने में 1 मिनट लगता था, अब 10 मिनट लगते हैं। जल्दी काम करवाओ और ऑफिस से ही पर शिफ्ट करवा दूंगा मैं। वी आर ट्राइंग सर। ओके। अरे यार। हेलो विक्रम, मैं रास्ते में हूँ यार। मैं 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो एक काम कर, तू इन्वेस्टर्स को रोक के रख। मेरे दोस्त मीटिंग के लिए फोन नहीं किया है, ये बताने के लिए फोन किया है कि देश की हिफाजत के लिए देश के सिपाही अपने सीने पे गोली खाते हैं, जबकि तेरे दोस्त ने आज तेरे लिए यहाँ पे गोली खाई। क्या? हाँ, गोली खाई मतलब डांट खाई है। वो आई थी, तुझ पे गुस्सा थी और उतारा मुझ पे। गुड आफ्टरनून सर। सच बताऊं, उसकी हर एक बात जो है ना यहाँ पे गोली की तरह लग रही थी। गुस्सा मुझसे थी, डांट तुझे रही थी। किसकी बात कर रहा है तू? कौन थी वो? अरे प्राची की मॉम आई थी यहाँ पे। शिट। तुझे ढूंढ रही थी, तू मिला नहीं तो तेरे कैबिन में घुस गए, अपने आप को लॉक कर दिया। बहुत गुस्से में थी वो। कल हुआ ना प्राची के साथ जो बखेड़ा, तो उससे बात करने आए थे उसके लिए। फिर मैंने जैसे तैसे करके वो मास्टर की मंगवाई और तेरे कैबिन का दरवाजा खोल दिया और सामने खड़ा हो गया शेरनी के। शेरनी सामने थी तो मैं क्या करता, जो करना था उसे ही करना था। मुझे देखते ही गोली बरसाने लगी। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया यार। मतलब मैं कुछ बोलूं उसके पहले मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा। मुझे मिस्टर मेहरा क्यों कह रही है यार वो? तुझे? हाँ, कल भी पार्टी में आई तो मिस्टर मेहरा थैंक यू, आपने मेरी बेटी के लिए ये किया वो किया, आपने उसे पुलिस स्टेशन से बचाया। मतलब मुझे मौका ही नहीं दे रही यार। मुझे मिस्टर मेहरा क्यों कह रही है? और तू तो मिला ही नहीं होगा, जाहिर है ना? नहीं यार, नहीं मिला हूं मैं। तभी वो मुझे पर हमेशा मिस्टर मेहरा, थैंक यू मिस्टर मेहरा, आपने ये। मैं उससे कह रहा हूँ भाई मैं मिस्टर मेहरा नहीं हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही है। और बोल दिया कि तुमने मतलब मैं आपकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई और वो डिप्रेशन में चली गई। और मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मतलब मैंने क्या किया यार? मतलब अरे विक्रम, ये सब रिया की वजह से हुआ है। रिया ने मेरा नाम लेकर ना प्राची को कॉलेज से सस्पेंड करवा दिया। अरे तभी वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर आपकी बेटी को, अगर मतलब वो मुझसे पूछ रही थी मेरी बेटी, मतलब मेरी बेटी अगर
आपकी बेटी को अगर कॉलेज से निकलवा दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? वैसे एक बात बताऊं, अभी का गुस्सा जायज था यार, मतलब गलत ही हुआ ना प्राची के साथ, इतना बुरा हुआ, मतलब वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन एक बात बताऊं, उसकी डांट बहुत मीठी थी यार, मतलब ऐसी डांटने वाली कोई मिल जाए ना तो मैं तो हर रोज डांट खा लूं। तो पल्लवी को मत बोलना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्या मीठी थी, मतलब डांटे जा रही थी, डांटे जा रही थी और डांट भी रही थी और अच्छा भी लग रहा था, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा था मुझे। ये सोच, डांटने की ब्यूटी है, एकदम बैलेंस में डांट रही थी। ठीक है, तू एक काम कर, तू उसे वहीं पर रोक के रख, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ऑलराइट? किसे रोको, वो तो चली गई, वो जूही जस्ट एक सेकंड निकल गई? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं उसे रास्ते में मिल लूंगा। निकल गई तो एक काम करता हूँ, शॉर्टकट लेके जाता हूँ, उससे रास्ते में ही मिल लूंगा। सर रुकिए, सर वहां से मत जाइए, सर रुकिए। अरे यही वो लेडी है ना जिसने खुद को मेहरा सर के कैबिन में लॉक किया क्यों? था? गॉड नोस, शायद मेहरा सर से मिलना। पर अब क्यों जा रही है? पता नहीं। मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया था, वो कह रहे थे कि मिस्टर मेहरा के कहने पे मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। हेलो मैम, रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? आप पुलिस बुलवाएंगी? ना आप मुझे अंदर जाने से रोक पाई, ना यहाँ से बाहर जाने से रोक पाएगी। मैं अपनी बेटी के कॉलेज जा रही हूँ, अगर पुलिस भिजवानी है वहाँ भिजवा दीजिए। नहीं मैम, मैं इसलिए नहीं रोक रही, वो मिस्टर मेहरा चाहते हैं कि अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो उनसे कहिए मेरे घर आ जाए, उन्हें पता तो पता ही, मेरा टाइम ना वेस्ट करें। मुझे लगा ही था कि ये अभी सर से प्यार करती हैं। अभी सर भी जानते तो होंगे इन्हें पक्का, तभी तो पता है कि रहती कहाँ है। इसीलिए हमें कह रहे थे इन्हें प्यार से ट्रीट करो। जी, आपको विक्रम सर बुला। और भाई खाना खा रहे हो? नहीं, गाना गा रहे हैं। क्या यार? खाओ खाओ, लेकिन खाना खाने के बाद कोई आदमी अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जो बम्बू बंधे हुए हैं ना, मुझे लगता है उसमें से कुछ बम्बू गिर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जो छत हमने बनाई है ना, वो पूरी की पूरी ढह जाएगी, समझे? इसलिए जो बम्बू सही से नहीं बंधे, उन्हें हमें ध्यान देकर अच्छे बंधे हुए बम्बुओं के साथ बांधना होगा, समझे? हाँ ठीक है भाई, बांध देंगे। अभी तुम खाना तो खाओ। भाई मैं तो इसलिए बता रहा था कि अंदर कोई चला ना जाए। भाई कोई अंदर नहीं जाएगा। ऑफिस के बाहर ना बोर्ड लगा है, और सब लोग पढ़े लिखे हैं, और हम भी तो यहाँ बैठे हैं। भाई किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। सही कहा। खाना खाओ यार। सरिता बहन का फोन भी नहीं लग रहा, नेटवर्क भी नहीं, और कहाँ आ गई सिग्नल भी? शायद उस तरफ शॉर्टकट हो। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो। इस 7वें फेरे और 7वें वचन से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा, जो इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में टूट नहीं पाएगा।